स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान का संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में जो पहला प्रश्न है वो है, भारत एक है। दोस्तों, आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा, आप इसको आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है, भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात स्टेट ऑफ यूनियन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? कैसे वर्णित किया है, किस प्रकार वर्णित किया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, एक राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, राज्यों का संघ के रूप में भारत को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है स्वतंत्र राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। दोस्तों, ये 4 प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग, लेकिन उनका जो आंसर है वो एक ही है, राज्यों के संघ के रूप में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत किस प्रकार का संविधान है भारत में, तो एक संघ, राज्यों के एक संघ के रूप में, स्टेट ऑफ यूनियन के रूप में भारत का संविधान वर्णित करता है अपने आप को। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? क्या है कि किसी भी राज्य को भारत में सम्मिलित करना है, तो इसका जो अधिकार है वो किसके पास होता है दोस्तों? तो वो जो अधिकार होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, संसद के पास। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नामों में परिवर्तन करना, तो इसका अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति को पुनर्गठन संबंधी विधेयक जो भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसकी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की ली जाती है। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? सीमा में परिवर्तन करना, उसके नामों में परिवर्तन करना, दोस्तों इनका जो अधिकार दिया गया वो भी दिया गया ऑप्शन डी, संसद को। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, संसद ही एक ऐसा है जो राज्यों का क्षेत्र को घटा भी सकता, बढ़ा भी सकता, उसके नाम में परिवर्तन करता, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करता, नए राज्य का गठन करना, और इनमें विधेयक संबंधी जो बिल प्रस्तुत किया जाता है संसद में, उसका जो अधिकार दिया गया पूर्व में वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, नए अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। अर्थात 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त ये देश मिलना नहीं चाहते थे भारत में। तो ऐसे कौन से 3 राज्य हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो उस वक्त दोस्तों जूनागढ़ जो रियासत थी उनको जन्म संग्रह के आधार पर, जन्म संग्रह अर्थात चुनाव के द्वारा
शामिल किया गया। और हैदराबाद रियासत को दोस्तों किसके द्वारा शामिल किया गया था? एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसमें भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? अर्थात अन्य देशी रजवाड़े देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? अर्थात भारत में वो रजवाड़े थे जिनमें सभी रियासतों को शामिल करने का जो काम किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का एक अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ पटेल और वीपी मेनन। अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? कितने भागों में बांटा गया? तो ऑप्शन डी 4 भागों में, अ ब स द, अर्थात ए बी सी और डी, इन 4 रूपों में या 4 वर्गों में भारतीय संविधान में मूल संविधान में राज्यों को बांटा गया था। अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या दोस्तों 19 देशी रियासतें थी। देशी रियासतें। अगला प्रश्न है संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अर्थात वर्गों में अ ब स द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो दोस्तों जब राज्य का पुनर्गठन आयोग गठन किया, नए राज्यों का पुनर्गठन आयोग तब कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1956 में। और उसी वक्त संविधान में परिवर्तन के समय 4 राज्यों की श्रेणियां जो थी अ ब स द, इनका समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इसका जो भी सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1956 में। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। जबकि कब मिलाया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उस वक्त जो भाषाई आधार पर गठित था उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों कर्नूल। और आज आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तेलंगाना, हैदराबाद रियासत। तेलंगाना पहले थी। तेलंगाना को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था 2014 में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी श्री पोती श्री रामल्लू। दोस्तों ध्यान रखना कि आगे के प्रश्न में 1956 नहीं होगा, 1953 होगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? 1953 में। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए फैजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 1953 में। अगला प्रश्न है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे
अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, नियुक्ति की गई थी, उस आधार पर उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे दोस्तों ऑप्शन ए जस्टिस फैजल अली या फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1956। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1956 में, उस वक्त राज्य और संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या बताई है दोस्तों वो बताइए 14 और 5। संघ शासित प्रदेश थे 5 और राज्य थे 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों उस वक्त थी 28 और 7। 28 तो राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में भी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, जिसमें 29वां राज्य जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जम्मू कश्मीर, जिसको अभी 5 अगस्त 2019 को क्या बना दिया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, जिसके साथ में एक लद्दाख क्षेत्र को भी केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गए, जिसमें 2 हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश में गठन किया गया या चेंज कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में इस समय शामिल हैं, अर्थात ऑप्शन सी 28 तो राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 9 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, सर्वज्ञान एकेडमी को। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।